हम लोग पढ़ रहे थे गुणोत्तर श्रेणी, तो ठीक प्रश्नावली 9.3 सबका ध्यान देना चाहिए। चलो प्रश्नावली 9.3 ठीक, 4 नंबर सवाल हो गया था, 5वां देखो ध्यान से। चलो 5वां में कहा तो सब बता देना ठीक। 5वां में पहला प्रश्न है, दो कड़ी में 2 फिर 4 डैश 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 128 करा, कौन सा पद 128 है? प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है जी वो, इस श्रेणी के कौन सा पद 128 है? कौन पद होगा ना, 10वां 15वां 20वां कौन पद होगा, वही चेक कर, यानी इनका मान ज्ञात करना। देखो सबका ध्यान इधर, बताओ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है 2, सही। सार्वनुपात कितना है? चाहे कोई सार्वनुपात चाहे सार्वनुपात कितना है जी? यार का मान 2 कड़ीम 2/2 कट गया, कितना आ गया? कड़ीम 2 आ गया, सही है। चलो जीपी का नवा पद जानते हो? जीपी का नवा पद, जीपी का नवा पद क्या होता है? TN बराबर ARN माइनस 1, और हमें यह नवा पद दिया भी गया, लास्ट वाला पद। क्या लिख रहे हो जी तुम लोग? जो जी अब मानोगे है नहीं, बिना कुछ बोले बिना। चलो ये नवा पद दिया गया है, ए कितना दिया है? 2, आर भी दिया है कड़ीम 2 n माइनस 1 128 2 कितने खाते में जाएगा? 2 खाते 7। हाँ नहीं जान रहे हो का? ऐसे की 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 7 बार। सही गलत? सही। एक बार काट देगा 7 है, कड़ीम 2 है ना जी, तो लिख कर सकते हो तुम 2 की पावर n माइनस 1/2 कड़ी है ना, 2 घाते 7 था, 1 2 जाएगा इधर कट जाएगा, 2 घाते 6 जाएगा। और घातांक का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक होता है, अगर हमें दिया गया a की पावर m बराबर a की पावर n थे, ऐसे क्या होता है? m बराबर एक घातांक का सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों क्या हो गया? बचा क्या? बराबर 6 दूनी 12 12 1 कौन सा पद होगा वो? 13वां पद। और कौन बताया इसमें? लगा लोगे? वो लगा लोगे थोड़ा फटाक से। सबका ध्यान इधर, छठवां पद देखो, तुम 2 चीज पे समझो इधर। हमें दिया गया 2, क्या दिया गया जी? 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 डैश डैश डैश। अरे समझो यहाँ पर, और दिया गया हमें 2 4 8 16 32। तुम दोनों में अंतर देख पा रहे हो? हाँ, इसमें दूसरे पद में से पहले पद घटाओगे तो अंतर समान आएगा। जब अंतर समान होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांतर। वो होगी AP। दूसरे पद में पहले पद से भाग दोगे, सर्वांतर समान आएगा, सर्वानुपात समान आएगा, उसको क्या बोलोगे? GP।
अब जब वो समांतर श्रेणी होता है, बहुत ध्यान से रखना मैं क्या कहने वाला हूँ। समांतर श्रेणी में हम जो माध्य निकाले, क्या निकाले थे? समांतर माध्य। समांतर माध्य हमने फार्मूला बताया था a+b/2। कोई तुम 3 पद ले लो, कोई 3 पद ले लो, यहाँ मैंने ले लिया, सही है। पहले और तीसरे को जोड़ो, उसका आधा करो, बीच वाला मिल जाएगा। 6 + 10, 10 6 16 में 2 से भाग दो 8। इसको जोड़ो, 8 6 8 4 12 में 2 से भाग दो 6। ये होता है समांतर माध्य। लेकिन जब हम लोग निकालते हैं गुणोत्तर माध्य, क्या निकालते हैं? उसका अलग प्रोसेस होता है। क्या होता है? अलग प्रोसेस। पहले समझ लो फिर देखो। अच्छा, गुणोत्तर माध्य क्या है? 8 और 2 गुणा करो, 8 2 नहीं, और 16 का वर्गमूल निकालो, 4 आएगा। 16 और 4 गुणा करो, 16 चौके 64, और 64 का वर्गमूल निकालो, 8 आएगा। यानी गुणोत्तर माध्य में क्या समझ रहे हो तुम? यहाँ हो रहा है कड़ी में ए बी। अगर हमको कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी दी गई हो, तो उनके पहले और तीसरे पद का जो वर्गमूल होगा, पहले और तीसरे पद के गुणनफल का जो वर्गमूल होगा, वो बीच वाले क्या आएगा? बराबर आएगा। 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल 8, 32 8 2 56, और 2 56 का वर्गमूल कितना होता है? जा कर लेना, देख लेना, सामने में दिखा भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक। यानी जो बीच वाला मान होगा वह इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होगा। अब देखो, तो अगले सवाल को समझाने के लिए इतना ढांचा पांचा करना पड़ा, देखो ध्यान से। चलो, तो अगला सवाल क्या था? देखो, -2/7 x -7/2 करा कि ये तीनों संख्या जीपी में क्या है? जीपी में। जी मीन्स गुणोत्तर। जब गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य होगा इसके और इसके वर्गमूल के, यानी यक्स का जो मान होगा, यक्स का जो मान होगा वह कड़ी में ए बी के, बताओ यक्स कड़ी में ए का मान कितना है? गुणे कुछ कटा, 2 से 2 कट गया, 7 से माइनस कट गया, क्या बचा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 एक्स पर कितना आ गया? 1। क्या दिया है? +-1 देख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक ठीक, उतार लो। तुम जानते हो क्या जानते हो? देखो इधर, अगर तुम्हें दिया x² = 4, ठीक, तो क्या होता है? x बराबर क्या लिखते हो? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? 2 मूल। उतारो। सबका ध्यान इधर। चलो देखो इधर, प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। देखो, पहला प्रश्न में क्या दिया गया? बोलो। 0.15, 0.015, 0.0015, ऐसे कितने पदों तक? 20 पदों तक, ठीक है ना? चलो, प्रथम पद तो मालूम कर लोगे, बताओ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए का मान हुआ 0.15। सार्वनुपात भी निकाल लोगे, तो सार्वनुपात कितना होगा? आर का मान 0.015 अपान
0.15। सही है। इसमें भाग दो कितना आएगा? 0.1। कन्फर्म है ना? 0.1। जी चलो आगे दो। ये बताओ, जो सर्वानुपातवा आया हुआ है 0.1 आया है, 0.1, इस आर का मान 1 से कम है कि ज़्यादा है? कम है। हमें बताया था जब आर का मान 1 से कम आएगा तो मैं 2 फार्मूला लिखवाया था। आर का मान 1 से कम है, हमको निकालना है जीपी के अनुपातों का एक फल। जीपी के अनुपातों का योगफल। बताओ फार्मूला क्या होता है? इसमें बराबर ए आर की पावर एन बटे और माइनस आर। जब आर का मान 1 से कम होगा तब ऐसा करोगे। कहाँ तक निकालना है? 20 तक। कहाँ तक जी? ए कितना दिया है? 0.15। 1 माइनस, चलो आर का मान 0.1 पावर 20 बटे 1 माइनस 0.1 कितना आया? घटाओ, 1 में 0.1 घटाना है, 0.9 आएगा। वन माइनस 0.1 पावर, अंदर वाला तो हल होगा नहीं, ये वाला कुछ हल हो सकता है। 10 से ऊपर से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे, देखो इधर कहाँ 15 का था, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो 1.5 बटे 9 आएगा, तो 0.5 बटे 3 आएगा। ठीक है, काट दूँ? 0.5 बटे 3 शायद ये आंसर दिया होगा। क्या दिया है? 10 20। देखो यार, बात क्या जानते हो? ऊपर नीचे तो 10 से गुणा करो, फिर 10 से गुणा करो। जब 10 से गुणा करोगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 30। 5 बटे 8 बार वही लिखो तुम। पाँच छंग 1 बटे लो, हो गया पावर 20। सही है, हो गया। डाल लो इतना, 1 मिनट रुके रहो। अच्छा उतारो, आला देखो। अच्छा अगला को बता दें, पहले उतारोगे, देख लो। अगला कौन था बताओ? 8वां लगा लोगे? बताएं। 8वां देखो क्या है? कड़ी में 7, कड़ी में 21, 3 कड़ी में 7, यन पदों तक लिखो मत जी, यन पदों तक। बताओ प्रथम पद कितना दिया? कड़ी में 7, सर्वानुपात आर का मान कितना? कड़ी में 21 बटे, कड़ी में 21 तुम लिख कर सकते हो। कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हो। कर गया कितना गए जी? कड़ी में 3। बताओ कड़ी में 3 मान कितना होता है? 1.732। 1 से ज़्यादा होता है, 1 से। यहाँ पर आर का मान क्या है जी? जब आर का मान 1 से ज़्यादा तो क्या लगाओगे? जीपी के
n पदों का योग फल। एक से ज़्यादा वाला अप्लाई करना है। लगाओ, क्या लगाएंगे? यस n बराबर ए आर की पावर n -1। ये कितना दिया है? कड़ी में 7। आर कई पद होता है? -1। आर ठीक। मैथ का नियम होता है नीचे कभी कड़ी होना नहीं चाहिए। ये मैथ का सबसे बढ़िया नियम है। क्या करेंगे? इसका प्रमेयकरण करेंगे। चलो, कितना आएगा? सात्विक प्लस कड़ी में 7, कड़ी में 3 पावर -बटे, इसको हल करो। 3 का स्क्वायर -1 कितना का जी यहाँ पर? सही है। बटे कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 3, 2 आ जाएगा बस। ठीक, उतार लो। तो कड़ी में 7 कामन ले लो। जब कड़ी में 7 कामन लोगे तो क्या देगा जी? कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 पावर n -1 और बटे क्या हो जाएगा? 2। यही तो दिया है बस। यहाँ पर देखो, इसको हल कर दो। कड़ी में 7/2, कड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 3 पावर n बटे -1। उससे कोई दिक्कत है, तुम यहाँ लगा के छोड़ दो तभी सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दर फटाक से चलो आगे देखो। 10वां लगा लोगे ना? 9 10वां। 11वां देखो। कहा कि समेशन ऑफ, इसी का हम लोग कहते हैं सिग्मा। ठीक, ये सिग्मा के बराबर 1 से 11 पदों तक। ठीक, 2 प्लस 3 की पावर के। सिग्मा मीन्स होता है योग। क्या होता है जी? सम। इसको हम 2 पद में तोड़ सकते हैं। सिग्मा के बराबर 1 से 11, 2 प्लस सिग्मा 3 की पावर के और के बराबर 1 से 11 तक, 11 पदों तक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? के का मान 1 से कहाँ तक लेना तुम्हें? 11 पदों तक। 11 पदों तक। 11 पदों तक योग क्या? 11 पदों तक, यानी 11 पदों तक का मतलब ये है 2 प्लस 2 प्लस 2 कई बार लिखोगे? 11 बार। तो 2 प्लस 2 प्लस 11 बार लिखोगे तो 2 गुणे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 11। 2 गुणे 11। अरे भैया 2 2 2 11 बार लिखोगे तो 11 दूनी, तो उसका योग कितना का? 22। यहाँ तो 22 डायरेक्ट हो गया प्लस। अब यहाँ समझो, यहाँ कह रहा है के का स्थान तुम क्या रखो? पहले 1, फिर 2 रखो, फिर 3, ऐसे कई पद तक। कहीं मतलब ऐसे देखो इधर, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 प्लस डैश 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 कई पद होते जी? 3 की पावर 11 पद होता। यहाँ तुम मालूम कर लोगे ना सब।
प्रथम पद सर्वांतर। बताओ कितना प्रथम पद है इसमें? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 3 और सर्वानुपात आर का मान कितना जी? 3 है। तो आर का मान 1 से ज़्यादा कि 1 से कम है? ज़्यादा है। आर इज़ ग्रेटर देन 1। जब आर इज़ ग्रेटर देन 1 खराब हो गया, याद हो नहीं? प्लस क्या डाय लिखूं? फार्मूला जानते ही हो, एस एम बराबर ए पावर एन -1 बटे और -1। बताओ ये कितना दिया? 3 आर 3 पर क्या बता दो जी? माइनस बटे 3 माइनस 1 22 प्लस 3 बटे 2 3 की पावर 11। अब आगे हल कहाँ होगा? ये आगे हल नहीं होगा। अब आगे हल की होगा बहुत के बड़ा तो 22 दूनी 44, ये छोड़ा होगा। लगाओ फटाक से दारो। ठीक, देखो ध्यान से। चलो सवाल नंबर 12 देखो। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों के योगफल, दो ध्यान से, 39 बटे 10 है। उसका गुणनफल कितना है? 1। सारणुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, 3 पद लेने हों तो क्रम से होता है। क्रम से गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद, इसको लिख लो। ए बटे आर पहला होता है, ए आर होता है। 3 पद लेने हो तो अब गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद लेने हो, बार बार आएगा, ध्यान रहे। गुणोत्तर श्रेणी में 4 पद, ए बटे आर स्क्वायर, ए बटे आर क्यूब, ए बटे आर क्यूब, ए बटे आर, ए आर क्यूब। अब गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद लेने हो, 5 पद तक पूछता है। गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद, ए बटे आर स्क्वायर पहला होता है, ए बटे आर, फिर ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। ठीक, ये लिख लो, ये काम देगा। अब सवाल लगाओ फटाक, देखो ध्यान से। 12वां नंबर सवाल कैसे बोलो? ठीक, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का कितना चाहिए? 39 बटे 10। मैं डायल लिखा, ठीक है ना? देखो 3 पद लेने, कितने पद लेने हैं? 3 पद। क्या कर लूँगा? ए बटे आर, ए आर, 3 पदों के योगफल यानी ए बटे आर प्लस ए प्लस इनका योगफल कितना? 39 बटे 10। कुछ कॉमन नंबर है? 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर बराबर 39 बटे 10। समीकरण नंबर 1। इनका गुणनफल कितना दिया है? ए बटे आर गुणे ए गुणे यार कितना दिया जी? 1। गुणा कर लो, आर स्टार्ट कर गया, ए का क्यूब आया बराबर, तो ए का क्यूब मतलब कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक, ए का मान यहाँ रखो, क्या देगा जी? 1 बटे आर प्लस 1 प्लस आर बराबर कितना? 39 बटे 10। इसको हल करना है। चलो लो एलसीएम। आर आया 1 प्लस आर प्लस बराबर 39 बटे 10। गुणा करो, 10 प्लस 10 प्लस बराबर 39 आर आया। 10 आर 39 आर इधर रहेगा, 10 आर घटाओ 29 आर
ना जी, प्लस बराबर 0। सही है। 29 को ऐसे तोड़ना गुणा करने 100 आए, कुछ बनेगा? 25 चौके 100। सही है, बनाओ। क्या बने बताओ? 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0। सही है। तो दोनों कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। क्या आया? 5 दूनी 10, 5 पचम क्या कॉमन लोगे? तो 2r माइनस बराबर 0। तो दोनों क्या कॉमन हुआ? 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 बराबर 0। सही है। अब इसको अलग अलग जीरो के बराबर कर दो, आ जाएगा 2r बराबर 5, r बराबर पहले फकता है 5r बराबर 2, r बराबर 2 बटे r का मान निकाला। और क्या निकालना था? पदों को ज्ञात कीजिए। तो पद रख लो, पद निकालोगे नहीं निकाल लोगे? अब दोनों से पद निकले, ध्यान रहे। पद इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा पद। बताओ ए का मान कितना है भैया? ए बटे आर है ना, ए बटे आर, ए आर। बताओ ए का मान कितना था? 1 बटे आर का मान पहले वाला रखो। ए का मान 1, 5 बटे 2 बटे 5, 1 5 बटे 1 इससे निकल गया, इससे निकल आएगा। Lights, camera, action.